शुरुआत में अर्जुन सिंह जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। देखिए, बड़ा सवाल यहां पर यह कि जो लड़ाई 3 से 4 महीने बाद जनता की अदालत में लड़ी जानी है, लेकिन उससे पहले अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष मंच से ये बयान देने लगेंगे कि हथियार उठा लो, तो क्या संदेश जाएगा और कौन जिम्मेदारी लेगा अगर खून खराबा वहां पर दिखाई दिया तो? देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है कि बंगाल की ग्राउंड रियलिटी से आप लोग अनभिज्ञ हैं। बंगाल में जितना दिखता है उससे ज्यादा अत्याचार और जुल्म हो रहा है। गांव-गांव में घरें जला दी जा रहे हैं, लोग के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस परिप्रेक्षित में कहा है कि रोज जहां हत्या हो रही है, पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हो चुका है और पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। परिवार के लोग जाते हैं तो एफआईआर नहीं ली जाती है, महिलाओं पर अत्याचार होता है उसका एफआईआर नहीं ली जाती है। तो उन्होंने उसी परिप्रेक्षित में कहा है कि भाई आप बचने के लिए भारत के कानून में एकदम है कि हम सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाएं। और उनका बोलने का अंदाज हो सकता है आपको बुरा लगे या किसी को भी बुरा लगे, लेकिन बंगाल की परिस्थिति यही है कि आप खड़े होकर या तो मारे जाएं या तो अपने प्रोटेक्शन में अपने हाथ को तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आज बच्चे को आप तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपने तो संविधान की शपथ ली है। कम से कम आपसे मैं ऐसे स्टेटमेंट की उम्मीद करूंगी कि अगर इतने बड़े नेता जो बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मंच से ऐसे उकसाने वाले बयान अगर देंगे तो क्या असर जाएगा इसका? देखिए संविधान का शपथ लेते हुए ये भी संविधान में कहा गया है कि आपको कोई हत्या करने आए तो आप चुपचाप अपनी हत्या करवाएं, न उसका प्रतिवाद या प्रतिरोध करें। जहां प्रशासन जो रक्षा करने का जिनका जिम्मेवारी है वो रक्षक जो भक्षक बन गए हैं, पुलिस खड़ी होकर हत्या करवा रही है, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अगर कुछ लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को खड़ा होने के लिए, लोगों को ताकत देने के लिए अगर कुछ बयान देते हैं, उस परिप्रेक्षित को तो इनका बयान तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान से अलग है। बयान देने उन्होंने तो कहा कि हम मत से जवाब देंगे, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष अलग भाषा में बोल रहे हैं। क्या वो प्रधानमंत्री जी की नहीं सुनते? सुनिए, मत से जवाब दे, मैं बात बता रहा हूं, मत से जवाब देंगे, सही बात है, गणतंत्र में इसका कोई जगह नहीं है। लेकिन गणतंत्र में क्या इसका जगह है कि सरकार हत्या करवाए और पब्लिक चुपचाप तमाशा देखे? सरकार रेप करवाए, बलात्कार कराए, पुलिस वहां खड़े होकर लोगों पर जुल्म करवाए, घर तोड़वाए और सरकार चुपचाप तमाशा देखे? और ऐसा कितना दिन तक चलेगा? बंगाल की हालत यही हो गई है, लोग मारे जा रहे हैं। आप विधायक को हत्या कर दी जा रही है, बोल दिया जा रहा है सुसाइड हो गया। शाकिर अली जी, के साथ बलात्कार सीधा आरोप आपकी सरकार के ऊपर, मौका तो आप दे रहे हैं ऐसे बयानों के लिए। इस तरह के बंगाल जहां शासन ही खत्म हो चुका है, वहां आखिर लोग क्या कहेंगे? आप मुझे बता दीजिए कि जहां शासन व्यवस्था खत्म हो चुकी है, कानून, भारत का कानून नहीं लागू है बंगाल में, वो जवाब दे रहे हैं तो उन पर हमला हो रही है। गयासुद्दीन मुल्ला, शौकत मुल्ला, अर्जुन भाई इलेक्टेड एमपी हैं और दिलीप घोष भी इलेक्टेड एमपी है। आपने बहुत अच्छा हमारे प्रश्न का उत्तर, उनका प्रश्न का उत्तर आपने ही दे दिया कि एक संविधान के रक्षक अगर इस तरह का बात करेंगे कि मार दो, काट दो, हथियार उठा लो, तो इससे बंगाल का कल्चर और बंगाल की जनता इसको किस रूप से ले रही है कि उनको पता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप वो बोल रहे हैं कि आज बंगाल में जो इस तरह का बात हो रही है, सिर्फ यहां तक ही नहीं है, नोबल अवार्ड पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर की धरती को भी राजनीतिकरण किया जा रहा है और अमर्त्य सेन जो नोबेल अवार्ड याफ्ता हैं उनको भी जमीन चोर और जमीन माफिया तक के दिलीप घोष ने कहा है। तो बंगाल की जनता अपने अमर्त्य सेन को गर्व महसूस करते हैं कि उनके इस तरह के बड़े व्यक्ति बंगाल में रहते हैं, वो भी शांति निकेतन में रहते हैं। और उनको इस तरह से भाषा दिलीप घोष ने कल के सभा में बोला है, इससे पूरी बंगाली समाज में इसकी खंडन कर रहा है और दिलीप घोष को तुरंत इस पर जो है बीजेपी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इतने बड़े जमीन माफिया, जमीन चोर जो बोल रहे हैं, ये सरासर गलत है। मैं कहना चाहता हूं मीनाक्षी जी, ये लोग आपे से बाहर हो गए हैं। ये लोग जानते हैं कि बंगाल में हमारी
राजनीतिक जमीन तैयार नहीं हो पा रही है, न इनके पास चेहरा है। नहीं, लेकिन और वो न ऐसा इनके क्यों पास बोल कोई रहे हैं शाकिर अली एजेंडा। जी? इस पर भी तो नजर डालनी पड़ेगी ना। बीजेपी के अगर बड़े नेता पश्चिम बंगाल में कदम रखते हैं, बड़े नेताओं में मैं नाम ले रही हूं दिलीप घोष का, जेपी नड्डा का, कैलाश विजयवर्गीय का, अगर उनके ऊपर हमला हो जाता है और आपकी सरकार में वहां पर यह हमला होता है, इस हमले को रोक पाने के लिए जो सुरक्षा दी जानी चाहिए थी वो नहीं मिलती है, जो एक्शन लिया जाना चाहिए था वो नहीं होता है, तो सवाल तो उठेंगे ना सर। नहीं, जरूर जरूर। अब देखिए, हमारे कहने का मतलब कि वो सवाल उठाए ना, लेकिन उसके लिए पुलिस है, जांच कमेटी है, आपको पुलिस है जांच कमेटी के द्वारा गुजरना होगा, देखना होगा कि ये जो पत्थरबाजी हुआ था इसका कैसे पत्थरबाजी हुआ पुलिस ही तो कर रही है। नहीं, यही तो वो सवाल उठा रहे हैं ना शाकिर अली जी। शाकिर अली जी यही सवाल उठा रहे हैं वो, यही सवाल उठा रहे हैं वो कि पुलिस अपने तरीके से ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। और सवाल इसलिए भी कि आप लोग तो राज्यपाल तक पर सवाल उठा रहे हैं, आप तो उनकी इंटेग्रिटी पर सवाल उठा रहे हैं। आपके नेता तो जा रहे हैं ना राष्ट्रपति के पास कि उनको हटा दीजिए बंगाल से। हाँ हाँ हाँ, गए हैं, 5 सांसद गए हैं, लिखित रिटर्न दिए, लेकिन राज्यपाल जो साल भर के उनको यहाँ पर भेजा गया है राजनीति करने के लिए। लेकिन क्यों बोलना पड़ रहा है राज्यपाल को ये सब? क्यों राज्यपाल को स्टेटमेंट इस तरह के देने पड़ रहे हैं? अगर वो ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी भूमिका नहीं निभाएगी तो फिर मैं उनको उनके दायित्व की याद दिलाऊंगा, तो क्या गलत कह दिया उन्होंने ऐसा? राज्यपाल का भी दिलीप घोष से ज्यादा दिमाग खराब हो गया है। वो राजनीतिकरण कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि बंगाल में चुनाव का जिम्मेदारी उनका है। क्या राज्यपाल के लिए आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए सर? नहीं, एक संवैधानिक बात देखिए सर, साहब, समझिए, आरोप यही है आपकी सरकार के ऊपर कि देश में जो एक संघीय ढांचा है, आप तो उस संघीय ढांचे पर ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। आरोप यही लग रहा है कि आप उस संघीय ढांचे पर ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया है, दिमाग तो आप लोगों का खराब हो गया। केंद्र और राज्य को जो सामंजस्य बिठाकर काम करना चाहिए वो नहीं है पश्चिम बंगाल में। वो भाषण एक संवैधानिक पद को आप इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। अच्छा समय है परिवर्तन करने का। क्या ये कोई राज्यपाल बोल सकता है?